Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम भक्तों ने श्लोक नंबर 36 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 37 से प्रारंभ करेंगे। तो ये जो भीष्म पितामह हैं वो तीरों की शैया पर जब लेटे हुए हैं, शरशैया पर, और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं। और इस तरह की प्रेयर्स सिर्फ भगवान के प्योर डिवोटी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए करेज होना चाहिए इस प्रेयर को करने के लिए। जैसे कुंती महारानी ने पिछले चैप्टर में प्रेयर किया था कि भगवान आप मुझे इतनी प्रॉब्लम दीजिए, अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम दीजिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं। हम अपने हृदय में कभी सच्चाई से सोचिएगा, क्या कभी हम भगवान से ऐसी प्रेयर कर सकते हैं कि भगवान हमें बहुत प्रॉब्लम में डालिए, आप इतनी प्रॉब्लम में डालिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं। तो ये भगवान के प्योर डिवोटी जो स्तुति करते हैं वो क्या बन जाता है, वो भागवतम बन जाता है। पूरी दुनिया के लिए, ये पूरे यूनिवर्स के लिए, बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए पढ़ने का एक लिटरेचर बन जाता है। और खाली एक दो जन्म के लिए नहीं, जब तक ये ब्रह्मा जी का ये पूरा काल चलता है तब तक के लिए ये कैसी प्रेयर बन जाती है, पूरी दुनिया इनको पढ़ती है। पूरा यूनिवर्स के ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज, इन सब को पढ़ते हैं और आगे पढ़ाते हैं। तो ये होते हैं भगवान के प्योर डिवोटी, जैसे कुंती महारानी और भीष्म पितामह इस कंडीशन में प्रे कर रहे हैं भगवान को कि भगवान आपकी पोजीशन क्या है। तो हमने कल श्लोक नंबर 36 में पढ़ा था, उसमें बोल रहे हैं भीष्म पितामह भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो लग रहा था, तो भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदा मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो अर्जुन क्या कर रहा था, मोहग्रस्त की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। वो भगवान के सामने इस तरह प्रकट कर रहा था कि मैं इनको युद्ध में क्यों मारूं, ये तो मेरे सब कजन्स हैं, सारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। और उस कंडीशन में भगवान ने क्या किया, फिर अर्जुन को ये जो भगवत गीता का ज्ञान है उसके हृदय में इंजेक्ट किया। और फाइनली अर्जुन ने क्या किया, जो भी भगवान ने उसको बोला उसने एज इट इज फॉलो किया। तो ये भगवान के एक भक्त की एक ड्यूटी होती है, जो भी भगवान इंस्ट्रक्शन दें उसको क्या करना होता है, 100% वो आत्मा फॉलो करती है। मगर हम रिबेलियस आत्माएं कैसे हैं, हम भगवान की बात मानना तो छोड़ देते हैं और भगवान से अगेंस्ट होकर इस भौतिक संसार में अपने आप को ये मिट्टी का बॉडी समझ लेते हैं। ये इल्यूजन में आ जाते हैं कि मैं ये मिट्टी का शरीर हूं, और क्या करते हैं, यहां मिट्टी के कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भगवान नाम संकीर्तन के रूप में आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, इवन भगवान श्री कृष्ण खुद इस धरती पर उतर के आते हैं। हम फिर भी भगवान की बात मानना नहीं चाहते। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि, कि तुम भगवान का नाम जप करो, फिर भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं प्रभु जी हमारे तो बहुत सारा काम है, अभी ये सारे बच्चे कौन संभालेगा, हम नहीं होंगे तो इनको कौन संभालेगा। अरे एक दिन आप सब नहीं होंगे और ये सब बच्चे पलते रहेंगे, ये दुनिया चलती रहेगी। इस दुनिया में आज तक कोई नहीं रुका, ये भौतिक संसार है, ये भगवान का मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसमें जब हम भगवान के प्योर जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की बात को एज इट इज मान लेते हैं। और उसमें सब में टॉप मोस्ट कौन है, भगवान की श्रीमती राधा रानी है और सारे गोपी गोपास हैं। वो भगवान की बात को टॉप मोस्ट हृदय में मानते हैं। और वैसे ही टॉप मोस्ट डिवोटी हैं अर्जुन, और वो हैं भीष्म पितामह भी, जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए क्या बन जाते हैं, भगवान के रिवलरी बनने को तैयार है, कि हम भगवान के दुश्मन बनने को तैयार है भगवान की सेवा करने के लिए। तो भीष्म पितामह एक दुश्मन रूप में अर्जुन के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीर छोड़ते जा रहे हैं कि ये मेरे दुश्मन हैं। और भगवान उनके सामने इस तरह रूप में खड़े हुए हैं, तो उस रूप का भीष्म पितामह व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य भगवान अपने प्योर भक्तों के साथ स्पेशल डीलिंग्स में करते हैं। तो आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 37,
एंड 38 आज हम पढ़ेंगे। तो मैं श्लोक नंबर 37 पढ़ने जा रहा हूं। मेरे साथ श्लोक नंबर 37 का जो परपोर्ट है वो पढ़ेंगे अर्णव। अर्णव जी, अर्णव माता जी आप पढ़ेंगे। मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण माता जी। वो जी मेरा है, हरे कृष्णा में पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा, आप पढ़ेंगे। वेरी गुड अशोक जी, यस ठीक है। तो मैं श्लोक नंबर 37 पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये आई थिंक छठा, हमने 32 से शुरू किया था, आज हम 37 पे हैं, तो ये 6वें नंबर का श्लोक है आज। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो। निगम अपहाया मत प्रतिज्ञा मृत मधि कर्ता कर्ता तुमव न लुपो स्था स्थः धृता रथ चरणो अभ्याचो लदगु हर हे हिरिदीव हन्तु मी भम गतो तरीय। बोल रहे हैं, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतरकर आए, उनका पहिया उठा लिया, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उसका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो ये जो भीष्म पितामह है, ये सोचिए तीरों की शैया पर है, युद्ध खत्म हो चुका है, भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, और वो कृष्ण का क्या कर रहे हैं, अब व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये कौन सा व्याख्यान है? ये बहुत सुंदर कथा है, महाभारत में आती है ये। इसमें क्या होता है, जो भीष्म पितामह थे उन्होंने 5 स्पेशल प्रकार के तीर बनाए थे और उन्होंने कहा था दुर्योधन को कि मैं ये कल 5 पांडवों को मार दूंगा। स्पेशल शस्त्र बनाए थे भीष्म पितामह ने। तो दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह के पास कि पितामह ये आप 5 तीर क्या करिए, मुझे दे दीजिए, मैं इनको सुरक्षित संभाल कर रखूंगा ताकि कल क्या हो सके, आप उन 5 पांडवों को मार दें। तो भीष्म पितामह बोलते हैं ठीक है, तुम ले जाओ, इन 5 तीरों को तुम सुरक्षित अपने पास रखो। तो दुर्योधन उनको अपने कैंप में ले आता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। भीष्म पितामह ने तीर बनाए हैं, अगर वो चलेंगे तो डेफिनेटली 5 पांडव मर जाएंगे, तो वो अपने भक्त की भी रक्षा करनी है उनको। तो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम दुर्योधन के कैंप में जाओ और दुर्योधन से वो 5 तीर मांग कर ले आओ। क्योंकि बचपन में एक बार दुर्योधन ने अर्जुन को बोला था कि जब तुम्हें मेरी सहायता कुछ मांगना हो तब तुम मांग लेना, इसका भी एक कथा है। तो उसके बाद क्या होता है, अर्जुन दुर्योधन के कैंप में जाता है, तो दुर्योधन बहुत उत्साह से बोलता है मांगो अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या मांगना है आज मुझसे, क्या ये पूरा राज्य मैं तुम्हें दे दूं? तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं भाई, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे मैं राज्य को लेना नहीं चाहता, मैं युद्ध करूंगा जैसे भी होना है, परंतु मैं तुमसे आज कुछ मांगने आया हूं, जो हमारा पुराना एक डीलिंग था। मैं चाहता हूं कि जो कल तुम्हें भीष्म पितामह ने जो 5 स्पेशल तीर दिए हैं वो तुम मुझे दे दो। तो दुर्योधन एक बार तो संकोच में आ जाता है, परंतु ये भगवान का प्लानिंग था। तो दुर्योधन क्या करता है, वो 5 तीर उठा के अर्जुन को दे देता है। तो जब भीष्म पितामह को पता लगता है कि जो मैंने स्पेशल 5 वेपन्स बनाए थे, ये क्या हो गया, 5 वेपन्स किसने ले लिए हैं, 5 तीर ये अर्जुन वहां से उठा के ले गया है दुर्योधन से। तो ये तो सारी भगवान की प्लानिंग थी। तो भीष्म पितामह नेक्स्ट डे क्या करते हैं, प्रॉमिस लेते हैं कि अगर आज, क्योंकि भगवान ने ये सारा गेम रचा है, तो मैं भगवान के अगेंस्ट खड़ा होऊंगा दुश्मन के रूप में। तो जब तक भगवान हथियार नहीं उठा लेते इस रथ में, मैं अर्जुन को आज मार दूंगा। भीष्म पितामह प्रेयर कर लेते हैं, अगर भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ देंगे तो ही मैं अर्जुन को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं आज अर्जुन को मार दूंगा। और भीष्म पितामह ने प्रॉमिस किया है
तो फिर अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो क्या थे, वो भी स्पेशल भगवान के प्योर डिवोटी हैं। तो भीष्म पितामह इतनी तेजी से तीरों की बौछार करते हैं कि अर्जुन बस मरने ही वाला था ऑलमोस्ट। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, उनका जो जो अर्जुन का जो रथ था, भगवान उस रथ पे से उतरते हैं, उसका जो चक्का होता है, व्हील को खुद अपने हाथ में उठाते हैं और तेजी से ऐसे दौड़ते हैं भीष्म पितामह की तरफ, जैसे कि एक शेर दौड़ता है हाथी को मारने के लिए। तो शास्त्रों में व्याख्यान किया गया है, हाथी और शेर जो होते हैं, हाथी भी एज पावरफुल एज होता है और शेर भी बहुत पावरफुल होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं जंगल में, कभी भी आपस में लड़ते नहीं है। ये आपस में क्या करते हैं, दोनों को पता होता है हम दोनों पावरफुल हैं, तो दोनों आराम से रह रहे होते हैं, एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, क्योंकि दोनों का पता नहीं है, दोनों पावरफुल होते हैं। कभी अगर युद्ध होगा तो हो सकता है कभी शेर जीत जाए, कभी हाथी जीत जाए, पर दोनों पावरफुल होते हैं। तो इस तरह जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि एक शेर आता है हाथी के ऊपर अटैक करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण उस पहिए को उठा लेते हैं अपने हाथ में, शस्त्र को उठा लेते हैं उस दिन, और तेजी से दौड़ते हैं भीष्म पितामह की तरफ, भीष्म पितामह को मारने के लिए। क्या भीष्म पितामह इस रूप में भगवान को देखते हैं, और भगवान ये भी भूल जाते हैं जो भगवान ने पीतांबर वस्त्र पहना होता है, तो उनके जो अपर बॉडी जो क्लोथ होता है एक पीतांबर कलर का, जब तेजी से दौड़ते हैं भगवान ये दिखाने के लिए कि मैं मेरे भक्त का प्रॉमिस रखने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे कि भगवान क्या उठाएं, इस युद्ध में शस्त्र उठाएं अर्जुन को बचाने के लिए और अपना प्रॉमिस तोड़ दे, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था दुर्योधन को उन दोनों को कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा इसमें। तो भगवान ने अपना प्रॉमिस को तोड़ा और भगवान ने शस्त्र उठाकर भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। उस समय जब भीष्म पितामह देखते हैं कि भगवान ने अब शस्त्र उठा लिया है और तेजी से मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों हाथ अपना धनुष बाण सब छोड़ देते हैं और बोलते हैं भगवान आ गए, बस मैं यही देखना चाहता था, भगवान को इसी रूप में देखना चाहता था, मेरे सुप्रीम लॉर्ड को। और दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं कि भगवान अब मुझे आप मार दो। तो ये कौन देखता है इस प्रकार से, भगवान के प्योर डिवोटी को पता होता है कि भगवान चाहे मुझे मारे और चाहे बचाएं, दोनों इक्वल होता है। क्योंकि भगवान अगर बचा भी रहे हैं तो इसका मतलब भगवान उसको वैकुंठ में लेके जाने वाले हैं, गोलक वृंदावन धाम में जाने वाले हैं भीष्म पितामह। वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो तो सिर्फ लीला करने के लिए एक दुश्मन के रूप में एक पार्टिसिपेट कर रहे थे इस पूरी लीला में। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। अशोक जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाले युद्ध हों। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्म देव को यह समझते देर ने लगी कि यह भगवान श्री कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन श्री कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म देव द्वारा अगले ही क्षण मारे जाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण थी। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से इस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया।
और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात श्री भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्म देव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाएं, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्म देव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखिए, इसमें एक्चुअली अर्जुन के हारने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जहां माधव खुद खड़े हों, जहां भगवान खुद खड़े हो जिसकी तरफ, क्या वो हार सकता है? कुछ भी उसको कोई एक तिनका भी टच नहीं कर सकता अर्जुन को, कि भगवान खुद खड़े हैं। परंतु भगवान अपने दोनों, क्योंकि अर्जुन भी प्योर डिवोटी है भगवान का, भीष्म पितामह भी डिवोटी है भगवान के, तो दोनों की क्या है, भगवान को फुलफिल करनी है। जो भक्तों की इच्छा होती है भगवान उसको फुलफिल करने के लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, लेट मैं जो मैंने प्रॉमिस किया है वो ब्रेक हो जाए, वो चलेगा। परंतु जो मेरा भक्त है, जो उसके हृदय में वो सोच रहा है भीष्म पितामह कि मैं हथियार उठाऊं, तो लेट मी ब्रेक माय ओन प्रॉमिस एंड लेट मी फुलफिल द डिजायर ऑफ माय प्योर डिवोटीज, कि तारी दुनिया देख सके कि जो मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भगवान बोलते हैं मेरे डिवोटीज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, आपको कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे भगवान, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो। और अगर आपको मान लीजिए कोई मटेरियल चीजों की जरूरत है और वो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को खराब कर रही है, तो भगवान आपसे सब छीन लेंगे। भले आपको रोड पे ले आएंगे भगवान, भिखारी बना देंगे, हो सकता है घर में रोटी भी खाने को ना हो, इस कंडीशन में ले आएंगे। वह क्या है, आपकी भक्ति खराब ना हो इस लाइफ में, ताकि आपको याद रहे कि मुझे इस लाइफ पे कैसे भी कृष्णा को याद करते हुए भगवान के धाम, भगवान का कृष्णा कॉन्शियस होना है। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो अगर हमारा कनेक्शन कृष्णा से डेवलप कर लें, ये भगवान का नाम जप करके, भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं वो कृष्ण, अगर उनके साथ हमारा ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, तो अभी तो हम क्या है, झूठी मूठी बातें करते रहते हैं दिन भर। हाय, हृदय से सोचिए, मैं कृष्णा का अंश हूं, क्या मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूं अपने हृदय में? क्या मैं एवरी डे भगवान का, प्रभुपाद का कहना मान रहा हूं? क्या मैं 16 माला सिंसियर जब कर रहा हूं, हर एक वर्ड को सुन रहा हूं? अपने खुद का टेस्टिंग आप खुद कर सकते हैं। और याद रखिएगा, हर चीज के प्रोप्राइटर कृष्णा है। फॉर एवरीथिंग रियल प्रोप्राइटर इज कृष्णा। तो हम कैसे भगवान को प्लीज करने के लिए अपना हर एक एक कण कण भगवान को दे देना चाहिए, ताकि हम क्या हो सके, भगवान को प्लीज कर सके और भगवान के धाम इसी एक लाइफ में वापस जा सके। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, वो भी बहुत सुंदर है अगला श्लोक भी। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे भूमिका महाजन माता जी। माता जी आप पढ़ेंगे? भूमिका माता जी। प्रभु जी, मेरा ना नेटवर्क नहीं ठीक चल रहा, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, मेरे साथ है रुचिका माता जी, आप पढ़िए। नीचे दिख रहे हैं मुझे रुचिका माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं 38 श्लोक में। शीतविशी खहतो विषाणी दिशः शत जप प्लूता आतताहिनो में प्रसा भ
मभि संसारा मद्धर्या तभवतु मे भगवान गति मुकुंदः। वो बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वो मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पेने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो ये भीष्म पितामह देखिए भगवान को कितना सुंदर प्रेयर कर रहे हैं। जैसे एक दुश्मन नहीं होता है भगवान का, बिल्कुल क्रूर दुश्मन, इस तरीके से प्रेयर कर रहे हैं। और ये वीर रस एंजॉय कर रहे हैं भगवान उनके साथ। और भगवान उनको कैसे ले रहे हैं, वाह क्या मेरा भक्त है, कितनी सुंदर तरीके से मेरे साथ युद्ध कर रहा है। तो भगवान अपने डिवोटीज को चूज करते हैं इवन अपना युद्ध करने के लिए भी। तो जितने भी भगवान की लीलाएं हैं इस पूरे भागवतम में, ये सब कौन है, भले वो जो हिरण्यकश्यपु है जो प्रहलाद के पिता थे, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान युद्ध करने के लिए भगवान अपने भक्तों को ही चूज करते हैं। तो इस भागवतम में अगर याद रखिएगा किसी का नाम है, भले वो भगवान से युद्ध ही किया हो, हिरण्यकश्यप को भगवान ने खुद उसके पेट को चीरा था और उसकी आंतें निकालकर अपने गले में माला बना के पहन ली थी, फिर भी वो भगवान का भक्त है। वो जय और विजय थे जो भगवान के द्वारपाल थे, वो दोनों इतने 3 जन्म लिए हैं उन्होंने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। तो भगवान के प्योर डिवोटीज हैं भीष्म पितामह, वो इतनी सुंदर प्रेयर कर रहे हैं भगवान से। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है और उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहे होते। यदि भीष्म देव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रोध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निसंदेह समस्त बुद्धिजीवों के उद्धारक हैं, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनवांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो भीष्म देव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और देखिए इसमें बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य से समझा रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इसी प्रकार की कामनाएं करते हैं भगवान से, कि इवन दो वो दुश्मन की तरह लड़ रहे थे, भगवान के शरीर पर इतने सारे घाव कर दिए थे, इतने सारे तीर मार दिए थे भीष्म पितामह ने भगवान के शरीर पर, वो कितने सुंदर लग रहे थे, जैसे कोई भगवान ने बहुत सुंदर मेकअप किया हो, बहुत सुंदर, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को नहीं चाहता है, उसी तरीके से ये वाला प्रेम का आस्वादन हो रहा था भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। जैसे प्रेमी प्रेमिका बिल्कुल डेकोरेट होके एक दूसरे को चाहना चाहते हैं, भागते हैं एक दूसरे की तरफ, कहाँ है मेरी प्रेमिका, उसी तरीके से भीष्म पितामह चाहते थे कि मैं भगवान को इस रूप में देखूं और भगवान मेरी तरफ दौड़ पड़े। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए, अर्जुन चाहता था कि अर्जुन क्या कर रहा था, वो भी एक रोल प्ले कर रहा था कि भगवान ऐसे ना भागे, मगर अर्जुन की भी बात नहीं सुनी भगवान ने, और भगवान ने रथ का पहिया उठाकर और तुरंत भीष्म पितामह की इच्छा को पूरा करने के लिए वो दौड़ पड़े। तो जो भीष्म पितामह है वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं और वो इस तरह की इच्छा रखते थे कि मैं इस तरह 24 घंटे कंटिन्यूसली भगवान को देखता रहूं, ताकि क्या हो सके, और वो अंत समय पे, जब उनका आज अंत समय आ गया है और वो अभी आंखें बंद कर चुके हैं, उनका शरीर छूट चुका है, उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, भगवान उनके सामने खड़े हैं, अपनी इस मिट्टी के बॉडी के सारी की सारी इंद्रियों को उन्होंने कंप्लीट भगवान के ऊपर फोकस कर दिया है और वो सिर्फ भगवान को याद करना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी सारी मटेरियल ड्यूटीज को कंप्लीट कर लिया है। तो एक्चुअली ये सिचुएशन हम एवरी डे पा सकते हैं सिर्फ भगवान का नाम जप करके। भगवान का नाम सोचिए, भगवान कृष्ण हमें हमारे साथ एसोसिएशन करना चाहते हैं, हमें भगवान प्रेम देना चाहते हैं कि मेरे साथ एसोसिएशन करो इस नाम जप करके। कृष्णा खुद हमारे साथ खड़े होते हैं, परंतु फिर भी हम डर्टी जीव क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर थिंकिंग करते रहते हैं, भगवान को कभी अटेंशन नहीं देते। ये हम मूर्ख हैं, अभी भी हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जब आप भी इस भागवतम को हम पढ़ते रहेंगे प्रतिदिन, तो हमारा धीरे धीरे भगवान के साथ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा और हम भी भगवान को क्या कर पाएंगे, उसी तरह एक प्योर डिवोटीज के रूप में हम भगवान को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आज की हम कथा को यहीं विराम करते हैं, और अभी किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए।